रियलाइज़ करना शुरू किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो इस मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी, और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे गिल्ट फ़ील हुआ। सुना दोस्तों, आमिर खान ने क्या कहा? इतने करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो कैसे डिप्रेशन में है। ये सबको सुनकर ताज्जुब लगता है, क्योंकि जिनकी फिल्में साल में एक ही आएगा लेकिन वो करोड़ों रुपया कमा लेंगे, वही आदमी आज बोल रहा है कि वो खुद डिप्रेशन में है और खुद को गिल्टी फील हो रहा है। ये क्यों आखिर हो रहा है ऐसा? चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो, फिर बात करेंगे कि आमिर खान ने क्या कहा और क्यों कहा गिल्टी फील हो रहा है। तो चलिए। कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा। हाँ, एक ऐसा वक्त आया था। मेरा क्या है कि 18 बरस की उम्र से मैं फिल्मों में हूँ। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया था। उसके 4 साल बाद मैं एक्टर बना। तो हुआ ये कि 18 बरस की उम्र से ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, वो इतना मैं इस सफ़र में खोया हुआ था, इस पागलपन में, इस मैजिक में, इस जुनून में, इस नशे में क्रिएटिविटी के, कि इतने साल निकल गए। मैं 56 का हो गया हूं, और अब कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले, और मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बीती है। और ये कोविड की वजह से हुआ है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं उसी रफ्तार में फिर आगे भी बढ़ता। कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर पे बैठना पड़ा। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार, ये आमिर, तूने ये क्या किया? तेरी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, माँ, भाई बहन हैं, ये इनको आपने इतने सालों में इतना, मतलब आपने वक्त ही नहीं दिया है। और आप वक्त देते भी थे, आप उनके साथ रहते भी थे, आपका ध्यान कहीं और होता था। तो ये जब मैंने सोचना शुरू किया और रियलाइज करना शुरू किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया। ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था। तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, आयरा और जुनैद। आयरा शायद 23 बरस की थी, जुनैद 28 बरस के थे। तो इस बात को 4 साल हो गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार, जब मैं काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आयरा जब 4 साल की थी या 5-6 साल की थी, तो उसके मन में क्या, व्हाट वर हर ड्रीम्स, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जो डायरेक्टर्स थे, उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि ये मैंने कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे ये। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। मैं अब जो है, मैं पूरा वक्त जो है अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। हो गया मेरी, अच्छा, ये लाल सिंह के बीच में था, क्योंकि कोविड आ गया था। हमारी लाल सिंह आधी बन चुकी थी, एग्जैक्टली 50% पे थे हम, आधी फिल्म बाकी थी। तो मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब, लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद में कोई फिल्म नहीं करूंगा मैं। फिर ये बात मैंने अपने परिवार से कही, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई मैं नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं अपने आप पे, आप काफ़ी, मतलब
अच्छे बाप हैं, और बापों के मुकाबले आपने ठीक ठाक ही किया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कम किया है। तो फैमिली में मैंने सबको बता दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है, तो मैंने छोड़ दिया था, वाकई मैंने छोड़ दिया था। और देखा दोस्तों, ये भाई साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर के लिए, आप शोहरत के लिए, आप आपकी फैन के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने फैमिली के लिए थोड़ी सी भी वक्त नहीं दे पाई। इसी के वजह से वो जब 56 साल की उम्र में ये ख्याल आया कि इतने करोड़ रुपया कमाने के बाद उनके हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि ये पैसा, ये नाम, शोहरत, ये सब मायने नहीं रखते। ये रखता है, एक हद तक रखता है, जबकि परिवार की ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, आमिर खान से सुन लिया। क्योंकि सोशल मीडिया और अपना कैरियर में सक्सेस करने के लिए जितना टाइम दोगे, उतना टाइम अपने परिवार को संभालने में, उनके साथ टाइम बिताने में, और अपने जो साथी है उनके साथ टाइम बिताने, जिस चीज़ को आप ध्यान देना बंद कर दोगे, वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उनके मन में आया कि अगर वो उनके बच्चे के ऊपर ध्यान रखा होता तो आज शायद वो भी कुछ बन पाते। हालांकि उनके पास जितने करोड़ रुपए है वो कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, फिर भी कभी भी उनके मन में ये एक छोटा सा शंका आया कि उनके साथ खेल नहीं पाए, वक्त नहीं दे पाए, घूमने नहीं पाए। और हम लोग भी उसी तरह की गलती कर देते हैं कभी-कभी अपने पूरे टाइम। अब हम सोशल मीडिया में पूरे दिन भर गुजार देते हैं कि हम भी कुछ सोशल मीडिया में ज़्यादातर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में पूरा दिन भर उसी सोशल मीडिया में पूरा लगे रहते। नहीं तो सक्सेसफुल बनने के लिए, अपना कैरियर में फोकस करने के लिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए हम भी उनकी तरह पूरा लग जाते हैं और अपने परिवार के ख्याल नहीं रख पाते, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते, अपने माता पिता की ख्याल नहीं रख पाते, अपने दोस्तों की ख्याल नहीं रख पाते। बाकी जिसको हम बिल्कुल पूरी तरह से अनजान है, उन्हीं के साथ पूरे दिन सोशल मीडिया में बातें करते रहते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, जबकि वो कुछ भी काम नहीं आएंगे। क्योंकि एक ही हमारा काम आएगा, जो हमारा साथिया है और हमारे परिवार। यही सब जब हम बुढ़ापे में इन्हीं लोगों ने हमारे साथ टाइम बिताएंगे। अगर हम आज उनके साथ टाइम नहीं बिताए होंगे, तो कल जब हमारा वो टाइम आएगा, वो कैसे हमारे साथ टाइम बिताएंगे? उसी को नज़र रखते हुए आप सब सोशल मीडिया में, हम नहीं कहते हैं कि सोशल मीडिया से पूरी तरह से हट जाओ। सोशल मीडिया में भी उतना सक्रिय रहो जितना ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना मुसीबत बन जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। अगर अपने बाल बच्चे को ठीक टाइम नहीं दोगे, वो भी आपको बाप की तरह नहीं मानेंगे। एक माता पिता को अगर टाइम नहीं दोगे, वो भी सोचेंगे कि क्यों हम इसको पैदा किए। इसी तरह आप सबको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना टाइम सोशल मीडिया में गुजारेंगे और कितना टाइम कैरियर के लिए गुजारेंगे और कितना टाइम अपने फैमिली और बच्चों और साथियों के लिए। ये डिसाइड खुद को करना है। उसी तरह से आपका जीवन एक बेहतर जीवन और सक्सेसफुल जीवन बन पाएगा। नहीं तो जब आप बुढ़ापे में पहुंच जाओगे, तब ठीक आमिर खान जिस तरह से आज इंडिया टीवी के इस रजत शर्मा के शो पे रो रहा है, आपको भी इसी तरह रोना पड़ेगा। नहीं तो आपके मन में कहीं पर एक दिन आएगा कि जो भी आप किए वो सब गलत था,
उस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, आप सब लोग खुद को संभालिए, टाइम का सही मैनेजमेंट करिए और अपना परिवार का ख्याल रखिए। जैसे कि आमिर खान आज इससे ना रोना पड़े, क्योंकि आप समाज के लिए है, परिवार के लिए है, साथिया के लिए है, बच्चों के लिए है और अपने माता पिता के लिए है, ना कि हम इन सारे सोशल मीडिया के लिए है, ना कि ये सारे हम सोशल मीडिया के दोस्त के लिए है। हमें भगवान ने यहाँ पर भेजा है एक सुंदर सा परिवार में, और परिवार को देख रेख करने के लिए और हमारी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए। और अगर वो जिम्मेदारियों को हम नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ पैसा के पीछे भागेंगे और शोहरत के पीछे भागेंगे, तो ये सारे एक दिन नष्ट हो जाएगा और एक दिन हमारा मन में भी ऐसा आएगा और खाली रोटना बाकी रह जाएगा। और चलिए दोस्तों, इतना ही। आप इस वीडियो से कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना मतामत ज़रूर दीजिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने में प्रेरित करे।